श्री राधा दामोदर भगवान की जय। अभी इस समय कार्तिक मास चल रहा है, तो कार्तिक मास में वैष्णव का कर्तव्य क्या है, यह हम कुछ अल्प समय में श्रवण करेंगे। हरिभक्ति विलास में इस बात की चर्चा हुई है कि कहते कि कार्तिक मास में तो बहुत सारी बातें हैं कि जो करने लायक है और वैष्णवगण करते हैं, लेकिन कुछ वैष्णव का कर्तव्य है कि ये हम श्रवण करेंगे। इसमें नीचे वाला बटन दबाया, हरे कृष्ण। तो अस्मिन कार्तिके विशेषण, तो कार्तिक मास में विशेषतः क्या करना चाहिए, 4 चीज़ों को बताया है कि नित्य कुरित वैष्णव का यह कर्तव्य है। अच्छा, क्या कर्तव्य है वैष्णव का? तो प्रथमता कहते कि दामोदर अर्चनम, एक दामोदर भगवान की अर्चना, प्रातः स्नान, ब्रह्मवेला में स्नान करना, दान करना, दानम, और व्रत का मतलब होता है कि प्रतिज्ञा पूर्वक कोई चीज़ करना, उसे व्रत कहते हैं। तो 4 चीज़ों के बारे में वैष्णव को कहा गया है कि वैष्णव का यह कर्तव्य है। अब इसको हम थोड़ा विस्तार से श्रवण करेंगे। प्रथमता बात कही है कि वैष्णव नित्य कुर्वितः दामोदर अर्चनम, दामोदर जिनके उदर को रस्सी लगी हुई है, उदर माने पेट, ऐसे दामोदर भगवान, उनकी अर्चना करना। अर्चना का मतलब है पूजा करना। जैसे भगवान को दीप अर्पण करना, ब्रह्मवेला में कई सारे भक्तगण घी से और लकड़ी से युक्त दीप भगवान को अर्पण करते हैं। किसी का सामर्थ्य नहीं है तो तेल का दीप भी बना के भगवान को दिखाना चाहिए। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान को दीप अर्पण करना चाहिए और दामोदर अष्टकम का गायन करना चाहिए। तो भगवान की अलग अलग विधि से हम कार्तिक मास में सेवा कर सकते हैं। तो ये हो गया दामोदर भगवान का पूजन, माला बनाना, भोग लगाना, भगवान को आरती करना। तो ये हो गया दामोदर अर्चनम, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में। दूसरा है प्रातः स्नान। प्रातः स्नान का मतलब है कि ब्रह्मवेला माने सूर्योदय से पहले 1.5 घंटे का समय, इसे ब्रह्मवेला या ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। तो इस स्थिति में उठना चाहिए और स्नान करना चाहिए। अगर व्यवस्था बन पाती है तो वृंदावन जैसे धाम में रहकर यमुना जी में स्नान करना चाहिए ब्रह्मवेला में। अगर ये नहीं हो सकता है तो जहाँ है वहाँ स्नान करते हुए यमुना जी का स्मरण करना चाहिए, इससे भी लाभ होता है। तो अगर कोई अपने स्वास्थ्य के कारण ब्रह्म मुहूर्त में स्नान नहीं कर सकते हैं तो ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नाम रूपी जल से स्नान कर लेना चाहिए, मतलब भगवान के नाम का जप कर लेना चाहिए और बाद में अपने स्वास्थ्य के हिसाब से स्नान कर लेना चाहिए। तो ये हो गया प्रातः स्नान। दानम का मतलब है कि अपने सामर्थ्य के अनुसार वैष्णव को प्रसाद खिलाए, साधु संत को, या गौ माता की सेवा करे, या यथा धन, वस्त्र, या जो भी अपना सामर्थ्य है उसके हिसाब से हमें दान करने का प्रयास करना चाहिए इस कार्तिक मास में। और जो भी प्राप्त हो सके वह दान कर लेना चाहिए, प्रसाद हो, वस्त्र हो, या और अन्य कोई सेवा प्राप्त होती है तो वह दान कर सकते हैं। ये हो गया दान। या कोई तिल का तेल भी दान कर सकते हैं, कोई दीप भी दान कर सकते हैं, कोई उसमें लगने वाली जो सामग्री है दीप के लिए वो भी दान कर सकते हैं, अपने सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। और आगे है व्रत। व्रत का मतलब है कि प्रतिज्ञा पूर्वक जो भी कार्य किया जाता है उसे व्रत कहते हैं। मतलब यह है कि जैसे कई भक्तगण व्रत करते कि हम कार्तिक मास में प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम का पाठ करेंगे, या कई सारे वैष्णवगण है कि जो कृष्णा बुक है भगवान का, जो प्रभुपाद जी ने लिखा है, उसका नित्य प्रति एक अध्याय पढ़ेंगे, या नित्य प्रति वृंदावन की परिक्रमा करेंगे, या नित्य प्रति यमुना जी में स्नान करेंगे, या नित्य प्रति वैष्णव को प्रसाद खिलाएंगे, या नित्य प्रति गौ सेवा करेंगे, या जो भगवान को दीप दिखाई देते हैं
उसमें जो भी आवश्यक है धन उसको देना, या 12 बजे तक जागरण करना, या 3 बजे उठना, कुछ प्रमाण तक मौन धारण करना। तो अलग अलग प्रकार के व्रत वैष्णवगण इस मास में धारण करते हैं ताकि हम भगवान की तरफ ज़्यादा बढ़ जाए या हमारी भक्ति बढ़े। तो अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार हमें व्रत को ग्रहण करना चाहिए या कर सकते हैं। तो कहते हैं कि कार्तिके अस्मिन विशेषण नित्य कुरित वैष्णव, वैष्णव का यह कर्तव्य है कि नित्य ये कर्तव्य करना चाहिए। दामोदर भगवान का पूजा, प्रातः स्नान, दान और व्रत। दामोदर अर्चनम, प्रातः स्नानम, दानम और व्रत आदिकम यह कर लेना चाहिए। तो यह वैष्णव का विशेष कर्तव्य कहा गया है कि मूल बात में इन चीज़ों को करना ही करना है।